वो कुंड है जिसे कहते हैं अघमर्षण कुंड। और इसी जगह पे युधिष्ठिर जी और जो यक्ष का जो वार्तालाप हुआ था, जो एक अजगर था, शापित अजगर जो था, जो यक्ष के भेष में था, तो इसी जगह पे उनका वार्तालाप संपन्न हुआ था। तो ये बहुत ही यहाँ पे आपको आएंगे ना तो आपको फील होगा कि यहाँ की ऊर्जा बिल्कुल अलग है। इस कुंड के आसपास को देख के, इस जल को स्पर्श करके ना बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। तो कभी भी आप आएँ तो आप इस धारकुंडी क्षेत्र में, चित्रकूट से थोड़ा सा ही आगे है, जरूर आइएगा। श्री प्रजापति के पुत्र थे कुश और कुश के पुत्र थे कुशनाभ। कुशनाभ के पुत्र हुए राजा गाधी। राजा गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र जी और श्री विश्वामित्र जी के 2 पुत्र थे मधुचंद्र और सुश्रुत। मधुचंद्र के पुत्र थे अघमर्षण ऋषि और इन्हीं अघमर्षण ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा अघमर्षण कुंड, क्योंकि ये उन्हीं के तपोबल से बना था। और इसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी हुआ है। इसमें पहाड़ों के औषधीय पौधों से टकराते हुए निरंतर जल आता रहता है और उसी के समय से प्रसिद्ध कुंड मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ प्राचीन ऋषियों मुनियों की पावन तपोभूमि है, जो कि धारकुंडी आश्रम परिसर में एक छोटा लेकिन दिव्य जलाशय है। और यही है युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद स्थल था, वो यही स्थान है। तो हम आपको शुरू से लेके अंत तक की सारी कहानी भी बताएंगे, सारी एक एक जगह के दर्शन भी कराएंगे और यहाँ पर जो संत रहते हैं उनके दर्शन भी कराएंगे और सब कुछ यहाँ का डिटेल में आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो चलिए आपको शुरू से लेके अंत तक दिखाते हैं यहाँ का अघमर्षण कुंड और ये पूरा स्थान। पापों का मर्षण जहाँ होत किए स्नान, वह अघमर्षण तीर्थ है वर्णित विविध पुराण। अघमर्षण कुंड प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के सतना जिला अंतर्गत सतपुड़ा के पठार की विंध्य पर्वत श्रृंखला में धारकुंडी आश्रम के बगल में स्थित है, जो कि चित्रकूट जिले के करवी मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर है। मानिकपुर से मारकुंडी रोड पर रानीपुर वन्य विहार के बीच से होकर रास्ता गुजरता है और महाभारत काल में युधिष्ठिर और दक्ष का प्रसिद्ध संवाद इसी अघमर्षण कुंड में हुआ था। तो मित्रों, इस समय हम हैं चित्रकूट से थोड़ा सा आगे धारकुंडी क्षेत्र में, जहाँ पर स्थित है ये कुंड। और ये वो कुंड है जहाँ पर यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद हुआ था, जो प्रश्नोत्तरी हुई थी, वो ये जगह है। और साथ ही यहाँ पे महाराजा प्रजापति दक्ष की ये तपस्थली भी है। तो हम आपको इतने पवित्र जो हमारा आध्यात्मिक है, पौराणिक है और इतना पवित्र जो स्थल है, उसके हम दर्शन भी कराएंगे और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से आपको जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको सबसे पहले कुंड कैसा है यहाँ का। और यहाँ बोर्ड पर इस कुंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ और ये कुंड जो है भूतल से करीब 100 मीटर नीचे है और इस स्थान पर पहुंचने के लिए हमें 155 सीढ़ियां जो है वो उतरनी चढ़नी पड़ेंगी और ये कुंड 6 फीट से 8 फीट तक गहरा बताया जाता है। तो बानर राज जी कैसे निकले हम? निकल गया भाई, आ जाओ। ओह वाह, क्या बात है, क्या सुंदर एरिया है। तो मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ और पौधे और बिल्कुल ही जंगल एरिया है। ये तो सीढ़ियाँ वगैरह ये तो बाद में बनाई गई होंगी, लेकिन काफ़ी साल पहले आप सोचिए, क्योंकि महाभारत कालीन हम कहानी की बात कर रहे हैं, तो इतने सालों में ये सब बन गया है, तब हमें ऐसा लग रहा है। और उस समय तो कुछ भी नहीं होता होगा, तो यहाँ पे कितना भयानक लगता होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अजगर भी बहुत सारे रहते हैं इन पहाड़ों के अंदर में। तो बहुत ही अजीब सा जगह है। मतलब यहाँ पे जब नीचे उतर के पहुँचे थे हम, तो हमें ऐसा लग रहा था हम किसी और ही दुनिया में पहुँच गए हैं। तो यहाँ की कहानी के बारे में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब पांडव और द्रौपदी माता के साथ जब वनवास काल में थे और इस जंगल में रह रहे थे और यहाँ से गुजरे, तो उनको प्यास लगी। तो एक एक करके सबसे पहले सहदेव आए, फिर उसके बाद बाकी लोग भी आए, भीम, अर्जुन, नकुल। तो वो वापस जब नहीं पहुंचे, तो अंत में युधिष्ठिर जी यहाँ पर आए। उन्होंने उन चारों को यहाँ पर बेहोश पाया था, क्योंकि उन चारों ने यक्ष के सवालों के गलत जवाब दिए थे। लेकिन युधिष्ठिर जी ने यक्ष के सवालों के सही सही जवाब दिए, जिससे उन्हें पानी भी पीने को मिला और सारे चारों जो भाई थे वो भी जीवित हो गए। तो मित्रों, चलिए आपको पहले मंदिर के दर्शन कराते हैं, फिर हम आपको कुंड के पास लेकर चलते हैं। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। हरे कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। जय हनुमान बाबा। खोलूं कि नहीं खोलूं? बंदरों के चक्कर में बंद होता है एक्चुअली, है ना।
जय शिव, हनुमान, जय बजरंग, जय शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। जय हो भगवान। नमः शिवाय। जय शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। मित्रों, यहाँ के बारे में ऐसी मान्यता है कि अगर किसी रविवार को सप्तमी हो और उस दिन इस कुंड में स्नान किया जाए तो धर्म और न्याय की स्थापना के लिए अगर आपने अपने ही गोत्र के बंधुओं का वध किया हो तो उस कर्म का पाप मिट जाता है। और देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है चेतावनी, कुंड की गहराई 6 फीट से 8 फीट के लगभग है। स्नान करने वाले जो तैरना नहीं जानते गहरे पानी में ना जाएं। बच्चों को संभाल कर रखें। उपरोक्त चेतावनी के बाद भी यदि आप सावधान नहीं रहते तो किसी भी संगठित दुर्घटना के लिए आश्रम का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। तो इस तरीके की यहाँ पे चेतावनी लिखी हुई है। और ये देखिए कुंड इतना शांत, यहाँ पर इतना बढ़िया है ना कि पूछिए मत। और ये सीढ़ियाँ भी जा रही हैं, शायद इधर भी कोई रहता हो, कह नहीं सकते क्योंकि हमें वो एक छोटा सा था घर सा बना हुआ कुटिया सी, वो बंद दिखाई दे रही थी तो हम उधर फिर नहीं गए। और ये अब चारों तरफ का देखिए कितना अच्छा, पूरा दूर तक पहाड़, बहुत सारे वृक्ष, एकदम शांत, पानी का छल 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 आवाज़, इतना मतलब अलग ही लग रहा था यहाँ पे माहौल बिल्कुल। और अब हम वापस चल रहे हैं ऊपर सीढ़ियों की तरफ और आपको जो आश्रम है वो दिखाते हैं। और देखिए रास्ते में लिखा हुआ है सावधान अजगर क्षेत्र। तो मतलब ये जो पत्थर है इनके बीच बीच में से जो हल्के हल्के छेद दिखाई दे रहे हैं इनमें अजगर रहते हैं, ऐसा बताया गया है। तो अब हम चलिए आश्रम की तरफ चलते हैं, ऊपर बाहर निकल के, जहाँ से हमने एंट्री की थी ना नीचे उतरने के लिए। ये देखिए यहाँ से हम उतरे थे और इसके बिल्कुल बगल में ये आश्रम की जगह है। और यहाँ पर देखेंगे आप बाहर जो कुटिया या जो इनका कमरा बना हुआ उसके बाहर जो पोस्टर जैसे बनाए हुए, मतलब जो ये डिज़ाइन बनाई हुई है, तो ये वही यक्ष और युधिष्ठिर संवाद का पूरा बना हुआ देखिए। और वो सारे क्वेश्चन आंसर ऊपर लिखे हुए हैं जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे थे। तो मतलब जो यक्ष के प्रश्न थे वो भी लिखे हुए हैं और युधिष्ठिर ने उनके क्या क्या जवाब दिए थे वो भी लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे बना हुआ है। एक बार आप इस पे नज़र डालिए, फिर हम चलते हैं अंदर, जो भी यहाँ पे संत रहते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न लिखे हुए हैं, सारे प्रश्न उत्तर सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से लिखा है सारा और बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन भी बनाई हुई है। समझ में आ रहा पूरा कि यक्ष और युधिष्ठिर का वार्तालाप यहाँ पे चल रहा है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ, देखते हैं यहाँ पे कौन रहते हैं, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। उधर तक आ सकते हैं? आ सकते हैं। ओम श्री परमेश्वराश्रम धारकुंडी। प्रणाम स्वामी जी। यहाँ पे थी या जहाँ कुंड है वहाँ थी? वही है, ये सारी जगह ऐसी है। अच्छा, ये पूरा जगह ही इसी की है। अच्छा, इसी जगह में उनकी स्थली थी और यहीं पे वो कुंड है। हाँ, वो नीचे ही किया था उन्होंने जो। यहाँ पे आप लोग रहते हैं? यहाँ पे हमने द्वापर युग की बात है। पहले तो पूरा जंगल ही, तो जंगल ही रहा अभी था। पूरा चारों तरफ जंगल है। हाँ। और क्या, और यहाँ थोड़ी बन गया, शिवजी बन गई। नहीं पहले तो ऐसे रहा। उतरना भी मुश्किल होता होगा। हाँ, बहुत उतरना मुश्किल रहा। और क्या, पत्थरों में से पत्थरों जाना। से पकड़ पकड़ के उतरते थे, पेड़ों को पकड़ पकड़ के। बिल्कुल बिल्कुल। सप्तमी रविवार को मेला लगता था तो 2-4 छोड़ राह से जरूर होती थी। हाँ, कोई छठी बिल्कुल। गया तो पत्थर में गिर गया तो फिर अच्छा, गया। जैसे वहाँ पे लिखा अजगर हो सकते हाँ, हैं। अजगर क्षेत्र, ये अजगर है ना। हाँ, वो मैं समझ, श्रापित तो रहा वाकई है, में निकलते हैं। श्रापित रहा है। अभी तो दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, बरसात और साथ में कभी कोई छोटे मोटे दिखते, बड़े तो नहीं दिखते। वैसे दिखते हैं ना। हाँ, तो अगर छोटे मोटे तो बड़े भी होंगे ही। बड़े होंगे लेकिन नजर जब वो नहीं आएंगे तो फिर वो खींच लेते हैं आदमी को ना। हाँ बिल्कुल। वो आदमी फिर आना जाना बंद कर देगा। हाँ, तो होंगे, जरूर होंगे। होंगे तो जरूर। क्षेत्र है, बड़े बड़े वो दतारे हैं वहाँ, हम्म, वहाँ अपने घुसे रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। मुक्त हो गए थे जब प्रश्न उत्तर दिए। हाँ, वो तो हमने देखा था, पढ़ा हाँ, था। लेकिन कुछ तो बचे। हाँ बिल्कुल। और क्या, चलिए।
और यहाँ पर बना हुआ है हवन क्षेत्र, मतलब जो ये संत लोग रहते हैं यहाँ पर शायद हवन वगैरह करते होंगे, तो वो बना हुआ है। तो मित्रों अब हम निकल रहे हैं इस आश्रम की या इस कुटिया की जो एंट्री है यहाँ से बाहर इस गेट से, और बाहर निकल के हम आपको अब लेके चलेंगे एक ऐसी जगह पे, जैसे जब मैंने आपको बताया कि ये जो अघमर्षण कुंड है ये धारकुंडी आश्रम के पास में है। अब हम आपको दिखाएंगे कि धारकुंडी आश्रम क्या है, उसको देख के और उसकी वहाँ की कहानी जान के ना आप बिल्कुल रोमांचित हो उठेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में धारकुंडी आश्रम के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।